हाँ बच्चों, आज मैं कक्षा 10 संस्कृत पद्य पीयूषम का दूसरा पाठ तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ। यह पाठ महाभारत से लिया गया है। इसमें दिखाया गया है कि प्राणियों के समान वृक्षों में भी चेतनता है। वो भी सुख और दुख का अनुभव करते हैं, अतः उनके साथ भी मनुष्यों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे एक मानव के साथ किया जाता है। इसमें महर्षि भारद्वाज प्रश्न करता और महर्षि भृगु समाधान करता। तो भृगुधन उवाच, भृगु जी बोले, अमिता नाम महाशब्दो यान्ति भूतानि संभवम ततस्तेषां महाभूत शब्दो अयम उपपद्यते। अमिता नाम महाशब्दो, जो समाप्त नहीं हो सकते हैं, उनके लिए एक महान शब्द महाभूत शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिनसे ये बातें संभव हैं। इसीलिए उसी चीज से जो समाप्त नहीं होते हैं उनसे ये महाभूत नामक शब्द पैदा होता है। चेष्टा वायु खम आकाश ऊष्मा अग्नि सलिलम द्रव। चेष्टा माने चेतनता, वायु माने हवा, खम माने खाली स्थान अर्थात आकाश, ऊष्मा अग्नि शरीर में जो गर्म तत्व है वह अग्नि है। जो हमारे शरीर में द्रव तरल पदार्थ हैं वो पानी है। पृथ्वी चात्र संघातः शरीरम पांच भौतिकम, और पृथ्वी भी हमारे शरीर में पाया जाता है। इसीलिए यह शरीर 5 महाभूतों से बनकर के बना हुआ है, मिलकर के बना हुआ है। अर्थात कहने का भाव यह, शरीर में जो चेतनता है वो हवा तत्व है। हाथ पैर हिलाते हैं या कुछ भी करते हैं, ये हवा तत्व है। शरीर के अंदर खाली स्थान आकाश तत्व है। शरीर में जो गर्मी है वह अग्नि तत्व है। जो तरल पदार्थ हैं वो द्रव हैं। पृथ्वी चात्र संघातः, और पृथ्वी ठोस तत्व जो है वो पृथ्वी है। इन सब को मिला करके शरीरम पांच भौतिकम, 5 महाभूतों से मिला करके इस शरीर का निर्माण किया गया है। इत्येते पंचभिः भूतैः युक्तम अस्थावर जंगमम। इत धन एते, एको यण से यण स्वर संधि है, ई का यह हो गया है। इका स्थाने यण से आता संहितायाम विषय सुधी धन उपास्य इति जाते, तो ई का यह हो जाता है, ऊ का वह हो जाता है, री का रा हो जाता है, री का ला हो जाता है। तो यहाँ ई का यह हो गया है। इति धन एते, इस प्रकार से यह पंचभिः भूतैः, पंचभिः माने 5 भूतों महाभूतों से युक्त माने मिला करके अस्थावर जंगमम, स्थित रहने वाले जड़ और चेतन दोनों का निर्माण 5 महाभूतों को मिला करके किया गया है। श्रोत्रम घ्राणम रसः स्पर्शो दृष्टिश्च इंद्रिय संगीता। कहा श्रोत्रम सुनने की का अंग अर्थात कान, घ्राणम माने नासिका, रसः माने जिह्वा जो स्वाद लेता है, स्पर्शेंद्रिय अर्थात त्वचा, दृष्टि माने आँख, च इंद्रिय संगीता, इनको इंद्रियों की संज्ञा दी गई है, इनको इंद्रियों के नाम से पुकारा जाता है। महाराज भृगु ने महाभारत के अंदर वृक्षों की चेतनता के बारे में बात बताते हैं। तो भरद्वाज जी उत्तर देते हैं। भृगु जी प्रश्न करता है और भरद्वाज जी प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो भरद्वाज जी उत्तर देते हैं, कह रहे हैं, पंचभिर यदि भूतैस्तु युक्ता अस्थावर जंगमा अस्थावराणाम न दृश्यन्ते शरीरे पंचधातव। पंचभिर यदि भूतैस्तु, पंचभिर माने 5 महाभूतों से युक्त माने मिला करके अगर इनका शरीर निर्माण हुआ है, चाहे वो अस्थावर हो, चाहे जंगम हो, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे जीव जंतु शरीरधारी हो, अगर 5 महाभूतों से इनका शरीर मिल करके बनाया गया है, लेकिन अस्थावराणाम न दृश्यन्ते, अस्थावर जो अर्थात वृक्ष हैं उनके अंदर नहीं दिखाई पड़ता है। शरीरे पंचधातु, ये 5 महाभूत उनके शरीर में दिखाई नहीं पड़ते हैं। वो कहा कैसे, अनूष्माणाम अचेष्टानाम घनानाम चैव तत्वतः वृक्षाणाम नोपलभ्यन्ते शरीरे पंचधातवः। अनूष्माणाम, वृक्षों के शरीर में गर्मी तत्व के न दिखाई पड़ने से, अचेष्टानाम मनुष्य या जीवधारी चलते हैं, वृक्षों के अंदर चेतन तत्व न दिखाई देने से, घनानाम चैव तत्वतः सघन तत्व विद्यमान होने के कारण, वृक्षाणाम नोपलभ्यन्ते, वृक्षों के शरीर में प्राप्त नहीं होता है, शरीरे पंचधातु, यह 5 महाधातुएं वृक्षों के शरीर में पाई नहीं जाती हैं। न शृण्वन्ति, न तो यह सुनते हैं, न पश्यन्ति, न तो देखते हैं, न गंधरस सेविनः,
न तो ये सुगंध लेते हैं न स्वाद लेते हैं, स्वाद का भी सेवन नहीं करते हैं, सुगंध का भी सेवन नहीं करते हैं। न स्पर्शम बीजानांति, और ये स्पर्श के बारे में, स्पर्श करने पर भी ये जो इसको जान नहीं पाते हैं। ते कथम पांच भौतिका, यह कैसे पांच महाभूतों से मिलकर के बने हुए हैं। अद्रवत्वात् अनग्नित्वात्, द्रव तत्व अर्थात तरल तत्व, इनके शरीर में तरल तत्व के न होने से, अनग्नित्वात् अग्नि तत्व के विद्यमान न होने से, अभूमित्वात् और धरती तत्व के विद्यमान न होने से, अवायुतः और वायु तत्व के विद्यमान न होने से, आकाशस्य अप्रमेयत्वात् आकाश तत्व के विद्यमान न रहने से, वृक्षाणाम नास्ति भौतिकम, यह वृक्ष पांच महाभूतों से मिलकर के नहीं बनाए गए हैं। फिर भृगु जी उत्तर देते हैं कि घना नाम वृक्षाणाम आकाशो अस्ति न संशय, घना नाम अपि, सघन होते हुए भी, वृक्षाणाम वृक्षों के शरीर में आकाशो अस्ति, आकाश है, न संशय, इसमें कोई शंका नहीं। कहा सघन तत्व होते हुए भी, सघन होते हुए भी वृक्षों के शरीर में आकाश तत्व विद्यमान है, इसमें कोई शंका नहीं है। तेसाम, उनके अंदर होता क्या है, पुष्प, वो फूल निकलते हैं। अगर उनके अंदर आकाश तत्व न होता तो पुष्पों की, फूलों की उत्पत्ति न होती, उनके अंदर से फूल न निकल पाते। फल, फल भी प्रदान करते हैं, अर्थात उनके अंदर खाली जगह है तभी फल प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए अगर पत्थर से निकाला जाए तो फल और फूल नहीं निकल सकता, उसके अंदर आकाश तत्व विद्यमान नहीं। नित्यम सम उपाद्यते, प्रतिदिन वह फल और फूल पैदा करते हैं, इस कारण उनके अंदर देखा जाए तो आकाश तत्व विद्यमान है। ऊष्मतो म्लायते पर्ण त्वक फलम पुष्पमेव च, ऊष्मतो गर्मी तत्व के विद्यमान रहने से, म्लायते पर्ण, पर्ण माने पत्ते, म्लायते माने मलिन हो जाते हैं। गर्मी तत्व के विद्यमान रहने से पत्ते उनके पीले पड़ जाते हैं, मलिन हो जाते हैं। त्वक माने पक करके, फलम पुष्पमेव च, फल और फूल पक करके गिर जाते हैं। म्लायते सीरियते चापी, और मलिन होने के बाद वो सीरियते माने बिखर जाते हैं। स्पर्शः तेन अत्र विद्यते, इससे यह सिद्ध होता है कि उसके अंदर स्पर्श तत्व विद्यमान है। वायु अग्नि असनि घोषैः फलम पुष्पम विशीर्यते, श्रोत्रेण गृहते शब्द तस्मात् शृण्वन्ति पादपाः। वायु माने हवा, अग्नि माने आग, असन माने जो है इंद्र का वज्र, घोषई, घोष माने आवाज, फलम पुष्पम विशीर्यते, तेज हवा के चलने से। आग लग जाने पर जब वृक्षों के शरीर में आग पहुंचती है, इस तरह से उनके शरीर में जब किसी तरह की चिर्री आग गिर पड़ती है, उन चीज़ों से। घोषई, तेज आवाज होने से। फलम फलम पुष्पम विशीर्यते, फल और फूल बिखर जाते हैं इन सब चीज़ों से। इससे सिद्ध होता है कि श्रोत्रेण गृहते शब्द, वह अपने सुनने की इंद्रिय से वो शब्द को ग्रहण करते हैं। तस्मात् शृण्वन्ति पादपाः, इससे सिद्ध होता है कि पेड़ भी सुनते हैं। जिस तरह से मानव सुनता है, उसी तरह से पेड़ भी बातों को, आवाज़ को, किसी भी आवाज़ को वो सुनते हैं। वल्ली वेष्टयते वृक्षम सर्वतश्चैव गच्छति, वल्ली वेष्टयते माने, वेष्टयते माने लपेटना, लताएं, वल्ली माने लताएं, लताएं पेड़ों को, वृक्ष माने पेड़ को, वेष्टयते माने लपेटती हैं। सर्वतः चैव गच्छति, और सर्वतः माने हर जगह जाती हैं। लताएं वृक्षों को लपेटती हैं और हर जगह जाती हैं। जहाँ उनको जगह दिखाई पड़ती है, जहाँ उनके लिए उत्तम स्थान होता है, वहाँ वो जाती हैं। न ही अदृष्टश्च, न ही, न माने नहीं, ही माने निश्चित ही, अदृष्टे, अब अगर उनके शरीर में दृष्ट इंद्रिय न होती, देखने की इंद्रिय आँख न होती, तो वो कैसे जान लेती कि मार्गो अस्ति, रास्ता है। इसलिए तस्मात् पश्यन्ति पादपाः, इससे सिद्ध होता है कि वृक्ष देखते भी। पुण्य अपुण्यैः तथा गंधैः धूपैश्च विविधैरपि, पुण्य अपुण्यैः, कहाँ पवित्र स्थान है, कहाँ अपवित्र स्थान है। गंध धूपैश्च, कहाँ सुगंध है, कहाँ दुर्गंध है, कहाँ उनको धूप मिल सकती है, कहाँ धूप छाया रहती है। विविधैरपि, अनेक प्रकार से। कहने का भाव यह कि जो स्थान अपवित्र होता है, उस स्थान पर पेड़ों में रोग लग जाते हैं। जो पवित्र स्थान होता है, वहाँ पेड़ों में रोग नहीं लगते हैं। वो सुगंध को भी ग्रहण करते हैं, धूप के बारे में वो जान लेते हैं, अनेक प्रकार से अनेक चीज़ों को वो समझ लेते हैं पेड़। इससे यह सिद्ध होता है कि अगर वो पुण्य पवित्र स्थान पर रहते हैं तो अरोगाः पुष्पिताः, रोग से रहित होते हुए वो पुष्पित और पल्लवित होते हैं।
तस्मात् जिघ्रंति प्रादुपाः, इससे सिद्ध होता है कि पेड़ सूंघते भी हैं। जिघ्रंति माने सूंघते हैं। पादैः सलिल पानाच्च व्याधीनां चापि दर्शनात्, पादैः माने पैरों से, सलिल पानाच्च पानी को पीने के कारण वो पैरों से, अपनी जड़ों से, पैर अर्थात उनकी जड़ों से वो जल को ग्रहण करते हैं, पानी को पीते हैं। व्याधीनां चापि दर्शनात्, और रोग आदि दिखाई पड़ने से। व्याधि प्रतिक्रियात्वाच्य, व्याधि माने रोग की प्रतिक्रिया भी करते हैं, अपने शरीर से वो रोग को निकाल करके बाहर भी करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि विद्यते रसनम द्रुमे, द्रुम माने वृक्ष, रसन माने स्वाद तत्व जिह्वा, अर्थात वो जिह्वा तत्व से स्वाद को भी ग्रहण करते हैं, यह सिद्ध होता है। वक्त्रेण उत्पल नालेन यथोर्ध्वम जलमाददेत, वक्त्रेण उत्पल नाल, उत्पल माने कमल की नाल, उत्पल नाल माने कमल की नाल। वक्त्रेण माने ऊपर की तरफ से, यथा माने जैसे, ऊर्ध्वम माने ऊपर से, जलम आददेत जल को ले लेता है, अर्थात कमल की नाल को काट दीजिए, जिस स्तर पर जल होता है उससे ऊपर भी कमल की नाल में जल प्राप्त भरा रहता है। कहा कि ऊपर तक जो है यह कमल की नाल पानी को ग्रहण किए रहता है। इससे यह सिद्ध होता है तथा पवन संयुक्त पादै पीवत पादपः, उसी तरह से हवा के साथ मिल करके अपने पैरों से, पादप माने वृक्ष, जल को ग्रहण करते हैं, पानी को पीते हैं। सुख दुखयोश्च ग्रहण छिन्नस्य च विरोहणात्, सुख और दुख को वो जान लेते हैं, कहाँ कब सुख है कब दुख है। ग्रहण छिन्नस्य, कोई व्यक्ति काटने के लिए जब वृक्षों के समीप में जाता है तो वो जान लेते हैं कि ये मुझे काटने के लिए आया है, उनके पत्ते सिहर जाते हैं। कहा सुख दुखयोश्च, सुख और दुख दोनों समय में। ग्रहण छिन्नस्य च विरोहणात्, जब उनको जो है इस तरह का दुख होता है कि अब कोई मुझे काटने के लिए आया हुआ होता है, तब इसको वो जान लेते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि जीवम पश्यामि वृक्षाणाम, वृक्षों के अंदर हम जीव को देखते हैं। अचैतन्यम न विद्यते, उनके अंदर अचेतनता विद्यमान नहीं है, अर्थात वो भी चेतन तत्व की तरह, चेतन तत्व होते हुए चैतन्य जीवों की तरह ही वह कार्य किया करते हैं। तेन तज्जलम आदत्तम जरेति अग्निमारुतः, कहा तेन माने उनके द्वारा, तज्जलम वह जल जो ग्रहण किया जाता है, आदत्तम जो उन्होंने ग्रहण किया है, उसे जरेति अग्निमारुतो, हवा और अग्नि मिल करके उसे जलाते हैं। पेड़ जिस जल को पीते हैं उसे हवा और अग्नि मिला करके जरेत माने जलाते हैं। आहार परिणामाच, वह आहार ग्रहण करते हैं, इस परिणाम से स्नेहो वृद्धिश्च जायते, इससे उनकी वृद्धि होती है, वो बढ़ते हैं, अनेक तरह से उनका जो है विकास होता है। एतेषां सर्ववृक्षाणां छेदनम नैव कार्येत, एतेषां सर्ववृक्षाण, इसलिए सभी वृक्षों का, छेदनम माने काटने का कार्य, नैव कार्येत नहीं करना चाहिए। चातुर्मासे विशेषेण, 4 महीने बरसात के समय में विशेष प्रकार से, बिना यज्ञादि कारणम, अगर यज्ञ आदि का कोई कार्य जरूरत हो तो पेड़ों को काटा जाता है, अगर यज्ञ की जरूरत न हो तो पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। कब? चातुर्मास में, 4 महीने में विशेष प्रकार से। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना, एक सुंदर वृक्ष के द्वारा फल और फूल को प्रदान करने से और फूलों की सुगंध के द्वारा, वासितम वही वनम सर्व, संपूर्ण जल जो है जंगल जो है सुवासित हो सकता है, सुगंधित हो सकता है। जिस तरह से सुपुत्रेण कुलम यथा, अच्छे पुत्र से एक परिवार का यश कीर्ति चारों तरफ फैलती है, उसी तरह से वृक्ष, अगर एक जंगल में एक वृक्ष ने बढ़िया फूल प्रदान कर दिया तो पूरा जंगल सुगंधित हो जाता है। जिस तरह से एक सुंदर पुत्र से एक परिवार सुगंधित हो जाता है, उसकी यश और कीर्ति की पताका पूरे संसार में फैलती है।